कौन सोच सकता था कि एक साधारण सा कागज का टुकड़ा मार्क के हाथों में आते ही जेल तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। मार्क हर दिन बस एक ही काम करता था। वह जानबूझकर जेल के पहरेदार के करीब जाता और उसकी कमर पर लटकी चाबियों को गौर से देखता। अपनी कोठरी में लौटने के बाद वह बड़े ध्यान से उनकी आकृति बनाता। उसे जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। हर छोटी से छोटी डिटेल्स उसे दर्जनों बार बनानी पड़ती थी ताकि वह चाबियों की शक्ल को बिल्कुल सटीक रूप से दोहरा सके। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता था। जब जेलर अपना दौरा पूरा करके चला जाता तो मार्क एक माचिस जलाता और अपनी कोठरी के ताले को बारीकी से देखता। फिर वह एक कागज लेता, उसे ताले पर हल्के से दबाता और बार बार रगड़ता ताकि ताले के बाहरी आकार का नक्शा मिल सके। पर ताले का अंदरूनी हिस्सा कैसा था, यह कैसे पता चले? इसका तरीका भी मार्क ने ढूंढ निकाला था। वह कागज को ट्यूब जैसा लपेटता, धीरे से ताले में डालता और फिर लकड़ी की छड़ी से अंदर हिलाता डुलाता। 20,000 बार रगड़ने के बाद मार्क को ताले की गहराई पता चल गई। फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद वह खुश नहीं था, क्योंकि अब चाबी बनाने के लिए सही मटेरियल ढूंढना उसकी अगली चुनौती बन गई थी। अगले दिन नहाते समय मार्क ने अपनी समस्या एक साथी कैदी को बताई। उम्मीद थी कि शायद कोई मदद मिल जाए। 2.5 मिनट सोचने के बाद उसके साथी को एक खतरनाक लेकिन जबरदस्त आइडिया आया। जेल से भागने के लिए मार्क ने जोखिम लेने का फैसला कर लिया। बढ़ई की दुकान में काम करते हुए उसने मौका देखकर, जब पहरेदार की नजर नहीं थी, कुछ मजबूत लकड़ी की पट्टियां चुरा ली और उन्हें थर्मस के निचले हिस्से में छिपाने का प्लान बनाया। हर शिफ्ट के आखिर में पहरेदार सभी के थर्मस चेक करते, उसे 2 बार पानी के गड्ढे के किनारे पर ठोकते और उसमें से कॉफी निकाल कर देखते कि कहीं कोई सामान तो नहीं छिपाया गया। जब मार्क की बारी आई, पहरेदार ने उसकी घबराहट भांप ली और उसकी जांच में खास ध्यान दिया। उसने न केवल थर्मस को ठोका बल्कि उसे जोर से हिलाया भी, लेकिन कोई भी चीज बाहर नहीं आई, क्योंकि मार्क ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी और थर्मस में एक तौलिया ठूंस दिया था, जिससे वह बच निकला। अब सब कुछ तैयार था और उसने चाबी बनाना शुरू कर दिया। मार्क ने बहुत मेहनत की। उसने आरी से काटने पर बनी खुरदुरी सतह को रेगमाल से चिकना किया, चाबी के हैंडल को गोंद से चिपकाया और गोंद को जल्दी सुखाने के लिए उसे लैंप शेड में रखकर भून दिया। फिर उसने अपनी चाबी की पेंटिंग के हिसाब से बार बार चाबी को तराशा और आखिरकार एक ऐसी चाबी बनाई जिससे वह संतुष्ट था। दिल की धड़कनें तेज करते हुए मार्क ने चाबी को ताले में डाला, सांस रोककर उसे घुमाया। जब उसे अंदर से एक तेज क्लिक की आवाज सुनाई दी तो उसे पता चला कि वह सफल हो गया है। अगले ही पल उसने कोठरी का दरवाजा खोला और आजादी की हवा में सांस ली। लेकिन जेल से भागना अभी दूर की बात थी, क्योंकि उसे जेल के हर ताले की चाबी बनानी थी। आने वाले दिनों में जब भी उसे मौका मिलता, मार्क पहरेदार की कमर पर लटकी चाबियों को देखता और उनके डिटेल्स को दिमाग में बिठा लेता। उसे दर्जनों चाबियां बनानी थी ताकि जेल के सभी दरवाजे खुल सके और हर चाबी को परखना था ताकि उसका भागने का प्लान पूरी तरह से सुरक्षित हो। अपने साथी की मदद से मार्क ने कोशिशें शुरू की। वह हमेशा एक रेती अपने पास रखता ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सुधार कर सके। लेकिन एक बार कोशिश के दौरान प्रॉब्लम आ गई। जब मार्क ताले के सिलेंडर को वापस ठीक करने की कोशिश कर रहा था, चाबी अचानक अटक गई। हल्का सा खींचने पर वह 2 टुकड़ों में टूट गई। डर के मारे मार्क ठिठक गया, लेकिन तभी उसके साथी ने चेतावनी दी। सभी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। चींटी की तरह गर्म तवे पर बेचैन मार्क ने अपनी उंगलियों से ताले को खोदना शुरू किया। तनाव के पल में उसका साथी एक स्क्रू ड्राइवर लेकर दौड़ा। मार्क ने उसे अपनी जान की तरह पकड़ा और ताले पर काम शुरू किया। जैसे जैसे पहरेदार के कदम करीब आए, उसका साथी घबराहट में अपनी जांघ पीटने लगा। चमत्कारिक रूप से पहरेदार के आने से ठीक 1 सेकंड पहले मार्क लकड़ी के अंदरूनी हिस्से को निकालने में कामयाब रहा, लेकिन ताले का बोल्ट अभी भी बाहर था। पहरेदार के जाने के बाद मार्क ने अपनी झाड़ू छोड़ी, दरवाजे पर दौड़ा और बोल्ट को हाथ से पीटने लगा। उसका हाथ सूजकर सुअर के खुर जैसा हो गया। फिर भी बोल्ट जरा भी नहीं हिला। मजबूरन मार्क को किस्मत के भरोसे छोड़ना पड़ा। वह बिस्तर पर लेट गया, डरते हुए कि पहरेदार दरवाजा बंद करने आएगा। आश्चर्यजनक रूप से जब पहरेदार ने बाहर निकला हुआ बोल्ट देखा, उसने बस इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे आगे बढ़ गया। मार्क ने राहत की सांस ली। अब चाबी बन चुकी थी, लेकिन बाहर से दरवाजा खोलना अगली चुनौती थी। उसके साथी ने सुझाव दिया कि सामने की कोठरी से एक रस्सी खींचकर चाबी को ताले में डाला जाए, लेकिन मार्क ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। इस तरह चाबी को घुमाने के लिए पर्याप्त जोर नहीं लगाया जा सकता था। फिर एक झाड़ू देखकर जॉर्ज को एक विचार आया। वे झाड़ू को खिड़की से बाहर निकाल सकते थे, जो ताले तक पहुंचने के लिए काफी लंबी थी। लेकिन चाबी को कैसे घुमाया जाए? बढ़ई की दुकान में काम करते समय मार्क ने अपने साथी को खराद की धुरी घुमाते देखा और उसे एक खतरनाक आइडिया आया। जेल में पैसे को सुरक्षित छिपाने के लिए उसने टूथपेस्ट ट्यूब को पीछे से खोला, उसका पेस्ट निकाला, उसे धोया, उसमें पैसे छिपाए, फिर उसमें रेत भर दी और उसे सील कर दिया और उसे
उसे सबसे स्पष्ट जगह पर रख दिया, जो कि सबसे सुरक्षित जगह होती है। यह मार्क का भागने के बाद का रिजर्व फंड था, जिसकी योजना उसने जेल में अपने पहले दिन से बनानी शुरू कर दी थी, वह भी ऐसे तरीके से जिसे कोई असंभव मानता था। एक दिन दुकान में काम करते समय मार्क ने एक पुराने कैदी को एक चक्का घुमाते देखा और उसे एक नया विचार आया। उसने लकड़ी से एक चक्का बनाया, उस पर चाबी फिक्स की और उसे खिड़की से बाहर निकाला ताकि वह ताले के साथ अलाइन हो। लेकिन काफी देर घुमाने के बाद उसे पता चला कि चाबी फिट नहीं हो रही थी। उसने इसे वापस लिया, रेती से सुधारा और कई मेहनती कोशिशों के बाद आखिरकार उसने कोठरी का दरवाजा अंदर से खोल लिया। खुशी से उछलते हुए वह रुक गया जब उसे गश्त करने वाले पहरेदार के कदमों की आवाज सुनाई दी। अगर चाबी पकड़ी गई तो यह उसकी मौत थी। जैसे ही उसने इसे बाहर निकालने की कोशिश की, चाबी फिसलकर जमीन पर गिर गई। सारी मेहनत खतरे में थी। हताश होकर मार्क ने वह च्युइंग गम निकाला जिसे उसने बचा रखा था, उसे जोर जोर से चबाया और झाड़ू के सिरे पर चिपकाया। खिड़की से बाहर निकालकर उसने गम की चिपचिपाहट से चाबी उठाने की कोशिश की। जैसे ही वह सफल होने वाला था, चाबी गम के साथ जमीन पर गिर गई। टूटने की कगार पर मार्क ने खुद को शांत किया। गम की चिपचिपाहट ज्यादा देर नहीं टिकती थी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसने चाबी उठा ली और राहत की सांस ली। सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया था। अब बाकी दरवाजों की चाबियां बनानी थी, एक ऐसा काम जो अब मुश्किल नहीं लगता था। उसी रात मार्क ने एक डमी बनाया, उसे कंबल से ढका और अपने साथी के साथ बाकी दरवाजों की चाबियों का परीक्षण किया। ऊपरी मंजिल से नीचे तक कई दरवाजे थे। हालांकि उसने सभी चाबियां बना ली थीं, उसे यह पक्का करना था कि कौन सी चाबी किस ताले से मेल खाती है। शोर से बचने के लिए नंगे पांव वे चुपके से पहली मंजिल पर पहुंचे। चाबियों का परीक्षण करने से पहले उन्हें पहरेदार के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे वापस भागे और पहली मंजिल के कोने पर एक स्टोर रूम में मुश्किल से पहुंचे, लेकिन कोठरी का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। मार्क ने 2 उंगलियों से स्क्रू पकड़े, लेकिन जोर लगाने की जगह बहुत कम थी। जैसे ही मोटा पहरेदार करीब आया, मार्क की पकड़ ढीली पड़ गई। ठीक समय पर उसने एक तार ढूंढा और दरवाजा खींच लिया। वे सांस रोककर खड़े रहे, डरते हुए कि कोई आवाज ना हो। पहरेदार के ऊपर जाने के बाद वे बाहर निकले और अपने परीक्षण फिर से शुरू किए। पूरी तरह से सफल भागने के लिए ऐसे जोखिम जरूरी थे। उन्होंने हर चाबी पर संबंधित ताले का निशान बनाया। पहरेदार के दौरे के दौरान मंद रोशनी ने यह छिपा लिया कि मार्क के बिस्तर पर एक डमी थी। परीक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने दरवाजे बंद किए और भंडारण कक्ष में छिप गए। ठीक जब मोटा पहरेदार नीचे आया, उसने फर्श पर पसीने की कुछ बूंदें देखी और रुक गया। सोचने लगा कि यह किसका हो सकता है, क्योंकि उसे पसीना नहीं आया था। कोठरी में छिपे दोनों के शरीर कांप रहे थे। डर था कि कहीं पकड़े न जाएं। सौभाग्य से पहरेदार ने छत की ओर देखा, सोचा कि शायद वहां से लीकेज है। बूंदों को पोंछा और चला गया। उन्होंने चुपके से दरवाजा बंद किया और अपनी कोठरी में लौट गए। अचानक हुए चेकिंग से बचने के लिए मार्क ने चाबियों को तोड़कर एक कप में छिपा दिया। पिछली रात की थकान के कारण वह सुबह की घंटी बजने के आधे घंटे बाद भी नहीं जागा। 3 पहरेदार गुस्से में उसकी कोठरी में घुसे, बिना कुछ बोले। मार्क को एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है और बार बार माफी मांगी। पहरेदार, जो बेवकूफ नहीं थे, ने कमरे की तलाशी का आदेश दिया। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन तभी एक पहरेदार रुका। उसने नीचे देखा और फर्श पर चाबी के टुकड़े पड़े थे। मार्क का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहरेदार ने एक टुकड़ा उठाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। तेजी से सोचते हुए मार्क ने एक फोटो को ताले के छेद पर जबरदस्ती लगाकर खड़ा कर दिया, जिससे पहरेदार का शक टल गया। इस संकट के बाद मार्क ने दिमाग लगाया कि इतनी सारी चाबियों को कैसे छिपाया जाए। उसने एक रबर बैंड को लकड़ी के तख्ते में डाला, एक फोल्डिंग रूलर बनाया और उस पर एक अखबार रखा। कोठरी के दरवाजे की दरार से उसने अखबार को पड़ोसी को दिया, जिस पर जेल से भागने का नक्शा बनाया हुआ था। जॉर्ज ने इसे देखा, दीवार पर दस्तक दी और उन्होंने उसी रात भागने का फैसला कर लिया। पहरेदारों के ड्यूटी छोड़ने के बाद मार्क ने एक छड़ी खिड़की से बाहर निकाली, होशियारी से अपनी कोठरी का दरवाजा खोला और अपने 2 साथियों को भी आजाद किया। उन्होंने अपनी जेल की वर्दी उतारी, पहले से तैयार किए गए साधारण कपड़े पहने और तेजी से आगे बढ़े। इस बीच मोटा पहरेदार, जो बाथरूम से अभी अभी लौटा था, भंडारण कोठरी में झाड़ू लेने गया और अनजाने में उनके द्वारा छोड़े गए पिन को छू लिया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। भागने वाली टीम लोहे के फाटक तक पहुंची, लेकिन नीचे से कदमों की आवाज सुनकर सावधानी से पीछे हट गई। जब आवाज खत्म हुई, वे नीचे उतरे और भंडारण कक्ष में छिप गए ताकि पहरेदार के दौरे से बच सके। मार्क ने ताले को तार से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसे तार नहीं मिला। मजबूरन उसने फिर से अपनी उंगलियों से स्क्रू पकड़े। मोटा पहरेदार, जो इतना मोटा था कि तेज नहीं चल सकता था, सीढ़ियों पर पहुंचकर हांफने लगा और ऊपर
ऊपर जाने से पहले काफी देर तक रुका। मार्क को बहुत नुकसान हुआ और जब वह हारने वाला था तभी एक पुराने कैदी ने ऊपर से पहरेदार को पुकारा और उसे ऊपर खींच लिया। तीनों ने मौका देखकर कोठरी से बाहर निकलकर लोहे का फाटक खोला। एक व्यक्ति दरवाजा खोलता, दूसरा उसे बंद करता। जल्द ही वे आखिरी दरवाजे तक पहुंचे और हैरानी की बात यह थी कि बाहर का मुख्य फाटक पहले से खुला हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, अपनी आने वाली आजादी का जश्न मनाया। जूते और जैकेट पहनकर उन्होंने आखिरी दरवाजा खोला, लेकिन बाहर निकलते ही डर गए। दीवार पर एक हथियारबंद पहरेदार गश्त कर रहा था। इसके लिए तैयार उन्होंने एक छोटा आईना निकाला और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। जैसे ही वह मुड़ा, वे तेजी से फाटक की ओर बढ़े। पीछे के दो साथी डर के मारे हिचक रहे थे। यह सब कुछ अवास्तविक लग रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे हिम्मत करके आगे बढ़े। उन्होंने शांत रहकर चलना शुरू किया ताकि राहगीरों का ध्यान न जाए। जल्द ही वे जेल की नजर से बाहर निकल गए और एक टैक्सी लेकर दूसरे शहर चले गए। वापस जेल में पहरेदार कैदियों को जगाने लगा। जब वह मार्क की कोठरी तक पहुंचा और कोई हलचल नहीं देखी तो उसने सोचा कि वह फिर से सो गया है। लेकिन जब उसने मार्क की कोठरी में जाके देखा तो उसकी सारी हेकड़ी 2.8 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन व्यूज, 300K व्यूज, 250K व्यूज। क्या आप लोग भी मेरे जैसे मूवी एक्सप्लेनेशन बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं? तो कमेंट्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन करके आ जाओ। वहीं मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।